टीम ने मुझे बोला कि आपसे कोई मिलना चाह रहा है। उधर से मुझे आवाज़ आई, हाय खाया। और जैसे ही उसने ये बोला तो मैं रोने शुरू हो गई। मेरा नाम खाया अहमद है और मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करती हूँ अक्सर टीवी शोज़ के लिए, वीडियो गेम्स के लिए और कॉमिक बुक्स के लिए। ये स्पेशल इशू है मिस मार्वल का, क्योंकि इसमें मेरी क्रिएटिव कंट्रोल थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसमें जो सबसे कूल बात थी, जब वो वुल्वरीन से सबसे पहली दफ़ा मिलती है तो हमने सोचा कि किस तरह करेंगे या किस तरह ये रिएक्ट करेगी। तो फिर मैंने काफ़ी इनकी हेल्प की कि ये इस तरह रिएक्ट करेगी या इस तरह बोलेगी। और काफ़ी फ़नी सा एक सिनेरियो था, काफ़ी ह्यूमन सा सिनेरियो था कि अगर मैं मिलूँ वुल्वरीन से तो मैं किस तरह रिएक्ट करूँगी। तो हमने बिल्कुल उसी तरह करके फिर कमाला का रिएक्शन डाला। हमने नहीं सोचा था कि कमाला सक्सेसफुल होगी। हमने तो बस सोचा कि ठीक है, कॉमिक निकल आया, एक दो इश्यूज़ के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, लोगों को पसंद नहीं आएगी। हमें नहीं पता था कि इस तरह का रिएक्शन मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं कैरेक्टर्स बनाऊँ वो हमारे कल्चर को सेलिब्रेट करें और दिखाएं कि भाई देखो, हैं उस तरह के नेगेटिव कैरेक्टर्स, लेकिन देखो ये भी कैरेक्टर्स हैं जो असल डिपिक्शन है पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के कल्चर के बारे में। चल दे। एक जो मेरी सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट है डिस्ट्रक्शन ऑल स्टार्स के नाम से, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइटल्स टू कम ऑन द PlayStation 5। इट्स अ वीडियो गेम एंड उसमें देयर आर characters which are Muslim, and there's also a character by the name of Sergeant Rescue who is a Pathan character. He's a Pakistani Canadian Muslim and he's from Peshawar and he actually speaks in Pashto. We did it. I come from a family of noble. अक्सर मैं कहती हूँ लोगों के पास ये लक नहीं होती कि वो इस तरह के एक अनऑर्थोडॉक्स करियर चूज़ करें और लोग कहें हाँ ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, और जब आप फेल करो वो कहेंगे कि कुछ नहीं होता, उठ जाओ। अक्सर मेरे स्ट्रगल्स नॉर्मल स्ट्रगल्स नहीं थे, मतलब कि क्योंकि बीच में मुझे डायग्नोस हुआ कि मुझे डिप्रेशन था और काफ़ी लेट जाके मुझे डायग्नोस हुआ था। तो अक्सर टाइम ये होता था कि जब मैं काम कर रही होती थी और जब मैं ऑफिस में होती थी मुझे या डिप्रेशन के अटैक्स हो जाते थे या एंग्जाइटी के अटैक्स हो जाते थे और मैं कहती थी हाई डेडलाइन आ रहा है, मैं कैसे करूँगी, आई एम नॉट गुड इनफ, और फिर बस आंसू निकलने शुरू हो जाते थे, दिल कर और होता था और बस मैं बैठी होती थी ऑफिस में। मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे रेफ़र किया टू साइकोलॉजिस्ट। मैं उधर गई, आई हैड थेरेपी, आई लर्नड हाउ टू कंट्रोल माई डिप्रेशन एंड माई एंग्जाइटी। जब मैं क्लाइंट्स के पास जाती थी लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते थे क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस उनको नहीं नज़र आता था, मेरी एज नज़र आती थी उनको, बिकॉज आई वॉज क्वाइट यंग। 5 years into my career मुझे एक बंदे ने बोला who had entered the market later than I had, तो टेक्निकली आई वॉज सीनियर टू हिम, लेकिन उसने मुझे बोला बाजी जी आपको कुछ नहीं पता। मैंने कहा सर जब आप एंटर हुए थे इस फील्ड में मैं ऑलरेडी एक एमी अवार्ड मुझे नॉमिनेशन की गई थी।